स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ऑनलाइन स्टडी की तरफ से मैं राहुल कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, जिसमें अपन 25 प्लस क्वेश्चन का टास्क कंप्लीट करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। कुछ थ्योरी टाइप के पोर्शन है उनको भी कंप्लीट करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उनको भी कंप्लीट करेंगे। आज मैं 11th-12th फिजिक्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आपकी बोर्ड में भी आए हुए 12th क्लास में 1 नंबर के, इसलिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं बीएसएफ आरओ एंड आरएम के लिए। जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, इनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन जो होते हैं वो सभी में सेम आते हैं। फिजिक्स जहाँ पे आती है वहाँ पे ये सभी क्वेश्चन सेम होते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, सर्वाधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? ए ऑप्शन क्या है अल्फा किरणों की, बी ऑप्शन क्या है गामा किरणों की, सी ऑप्शन क्या है कैथोड किरणों की, डी ऑप्शन क्या है नन ऑफ दिस। आपको बता दो जो सर्वाधिक जो भेदन क्षमता होती है वो हमेशा गामा किरणों की होती है। किसकी? गामा किरणों की। राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना कि जो अवरक्त किरणें होती है इंफ्रारेड वो किस में पाई जाती है? वो रिमोट में पाई जाती है। किस में? रिमोट में। आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, चुंबकीय निरक्ष पर नति कोण का जो मान होता है वो कितना होता है? आपको बताना है। 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। आपको बता दो चुंबकीय निरक्ष पर नति कोण का जो मान होता है वो क्या होता है? 0 यानी 0 डिग्री होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर की द्वितीय कुंडली में, एक ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर होता है ऐसे, क्या होता है? ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर होता है। इसमें 2 कुंडलियां होती है। ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको पता होना चाहिए। ऊंचाई जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, पतले तांबे के तार के अधिक फेरे होते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। मोटे तांबे के तार के अधिक फेरे होते, सॉरी इसमें ए ऑप्शन रॉन्ग नहीं होगा, इसमें ए ऑप्शन रॉन्ग नहीं होगा, ए राइट हो जाएगा। बी क्या बोल रहा है, मोटे तार के, रॉन्ग हो जाएगा। सी क्या बोल रहा है, मोटे तार के, मोटा नहीं लेते उसमें पतला तार लेते हैं। पतले तांबे के तार के क्या होते हैं? अधिक फेरे होते हैं। क्या होते हैं? अधिक फेरे होते हैं। 2 तरफ कुंडलियां होती है, पतले तांबे के तार के अधिक फेरे होते हैं, आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है अपना, निम्न में से कौन सा प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित नहीं है? व्यतिकरण प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव यह नहीं आधारित नहीं होता है। विवर्तन प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित होता है, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है वो प्रकाश की तरंग प्रकृति पर आधारित नहीं होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक कांच की पट्टिका रख दी जाती है। अर्थात एक क्या है? समांतर प्लेट यानी संधारित्र। एक क्या है? संधारित्र है। इसमें समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य कांच की पट्टिका रख दी जाती है। क्या रख दी जाती है? कांच की पट्टिका, जिसका कोई ना कोई माध्यम होता है, मीडियम होता है, पेरावैद्युतांक होता है। तो निम्न में से कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अपवर्तनांक, यानी कुछ मीडियम रखने पर क्या होती है? चेंज होती है। ए रॉन्ग हो जाएगा। बी राइट हो जाएगा। आवेश नो चेंज रहता है। सी रॉन्ग हो जाएगा। डी रॉन्ग हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आवेश, जो चार्ज होता है वो क्या होती है? अपरिवर्तित राशि होती है, परिवर्तित नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए, चाहे मीडियम कैसा भी रखे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि डायोड की अगर वोल्टता बढ़ाए तो अवश्य परत की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी? यदि डायोड की जो अगर वोल्टेज अपन बढ़ाते हैं तो अवश्य परत की जो मोटाई होती है वो क्या होती है? घटती है। पश्चिम में अपन देखते हैं तो पश्चिम में क्या होती है? बढ़ती है। और अगर में क्या होती है? घटती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर वोल्टेज में क्या होती है कि जो अवश्य परत की जो चौड़ाई होती है वो उनमें आकर्षण के कारण क्या होती है? सिकुड़ती है। अवश्य परत की जो चौड़ाई होती है उसका जो आकार होता है वो कम होने लगता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और जो पश्चिम में होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, घरों में जो बिजली के जो बल्ब होते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं? आपको बताना है। श्रेणी क्रम में होती है, सीरीज में होती है, फिर पैरेलल में होती है, फिर दोनों में होती है। आपको बता दूं जो घरों में जो बल्ब लगे होते हैं वो किस में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में लगे हुए होते हैं। उनका कारण क्या है? यदि एक बल्ब खराब हो जाता है, यदि एक में कुछ मिस्टेक हो जाती है, एक लाइन में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो दोनों लाइनों पर फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इनको समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम में जो होता है सभी उपकरणों को बराबर वोल्टेज मिलती है, इसलिए लगाया जाता है। आपको पता होना चाहिए घरों में क्या लगाया जाता है? समांतर क्रम में बल्बों को लगाया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यंग के प्रयोग को हवा में करके फिर पानी में किया जाए। यंग के प्रयोग को हवा में करेंगे, जो अपवर्तनांक की वैल्यू आएगी वो कितनी होती है? हवा के लिए, एयर के लिए 1 होती है, लेकिन जो वाटर यानी पानी के लिए होती है वो होती है 1.33 ऐसे कुछ होती है लगभग, यानी 1 से ज़्यादा होती है, एयर वाले से ज़्यादा होती है।
अपन को क्या पूछ रहा है, फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी। सबसे पहले अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में वी होता है। वी क्या होता है, सी अपॉन में एन लेमडा। वी क्या होता है, एन लेमडा। लेमडा के समानुपाती क्या होता है, 1 अपॉन लेमडा के समानुपाती अपूर्णांक होता है। यदि लेमडा की वैल्यू को अपन क्या करते हैं, कम करते हैं, तो अपूर्णांक का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। कम करते हैं तो बढ़ता है। और अपूर्णांक का मान बढ़ रहा है क्योंकि यदि एयर से पानी में लेके जाते हैं तो अपूर्णांक क्या हो जाता है, 1.33 हो जाता है। तो लेमडा की वैल्यू अपन को कम करना है तो अपूर्णांक बढ़ेगा। अब अपन संबंध जानते हैं कि जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो बीटा इज इक्वल टू क्या होती है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन में क्या होती है, स्मॉल डी होती है। बीटा समानुपाती किसके होता है, लेमडा के। लेमडा की वैल्यू को अपन ने क्या किया, डिक्रीज यानी कम किया, तो बीटा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, घट जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे। उससे पहले आप एक बार वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जय हिंद का नारा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। एंड में वीडियो के कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नए नए अपडेट आप तक पहुंच सके। टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी के नाम से, जहां पर हमारी जो PDF होती है वो अवेलेबल कराई जाती है, उससे भी जुड़ जाइए, उससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, वर्क होता है, फोर्स होता है, पावर होता है, या फिर नन ऑफ दिस कुछ नहीं होता। आपको बता दूं, जो किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, EMF जो होता है वो क्या होता है, वो कार्य होता है। क्या होता है, वर्क होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय आकर्षण बल निम्न में से किसके बीच में होता है, यानी नाभिकीय आकर्षण बल का जो अस्तित्व होता है वो निम्न में से किसके बीच में होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य होता है, या फिर ऑल ऑफ वो उपरोक्त सभी में होता है। आपको बता दूं, सभी में होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी नाभिकीय आकर्षण बल होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। जो 0 केल्विन ताप पर जो अर्धचालक होता है वो किसके भांति व्यवहार करता है। ए ऑप्शन क्या है, कुचालक की भांति। बी ऑप्शन क्या है, चालक की भांति। सी ऑप्शन क्या है, दोनों। डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। आपको बता दूं, 0 केल्विन ताप पर जो अर्धचालक होता है वो कुचालक की तरह व्यवहार करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। किसकी तरह, कुचालक की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानक प्रतिरोध बनाने में कॉन्स्टेनन का तार प्रयोग होता है, क्यों, इसका कारण क्या है। मानक प्रतिरोध बनाते हैं तो इसमें कॉन्स्टेनन और मैग्नीन का तार यूज में यानी प्रयोग में लिया जाता है, तो इसका कारण होता है प्रतिरोध ताप गुणांक क्या हो जाता है, नगण्य होता है। क्योंकि इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो क्या होता है, नगण्य होता है, शून्य के इक्वल होता है। आपको पता होना चाहिए, न के बराबर होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त की जा सकती है। अर्थात किसी धारावाही चालक के कारण, कोई चालक तार लेते हैं, इसके कारण किसी बिंदु पर अपन कोई बिंदु मानते हैं P, इस पे विद्युत क्षेत्र की अपन को तीव्रता ज्ञात करनी है। ये किस नियम के अनुसार अपन ज्ञात कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बायो सावर्त लॉ के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। किसके अनुसार, बायो सावर्त लॉ के अनुसार, बायो सावर्त के नियम के अनुसार। राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। इधर इस तरफ क्या बहती है, धारा बहती है। धारा की दिशा में अपन अंगुलियों करते हैं, अंगूठा अपने को क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो क्या आती है अपनी, क्रॉस आती है। क्या आती है, क्रॉस आती है। ये आपको पता होना चाहिए। डॉट भी आती है, क्रॉस भी आती है, ये अनुसार आती है क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किन किरणों की जो तरंग धैर्य होती है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। वेवलेंथ किसकी जो होती है, मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है। अल्फा किरणों की नहीं होती है, एक्स किरणों की नहीं होती है, नन ऑफ दिस नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो गामा किरणें होती है, बी इसका राइट आंसर होगा जाएगा। जो गामा किरणें होती है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, विवर्तन की जो फ्रिंज प्राप्त होती है वो कैसी प्राप्त होती है, आपको पता होना चाहिए। तो विवर्तन की जो फ्रिंजें प्राप्त होती है वो हमेशा क्या होती है, एक समान प्राप्त होती है। ऐसे कोई विवर्तन होता है, इससे जो फ्रिंजें प्राप्त होती है वो एक समान प्राप्त होती है। आपको पता होना चाहिए। एक समान चौड़ाई की राइट हो जाएगा, असमान नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। यानी किसकी प्राप्त होती है, एक समान चौड़ाई की होती है प्राप्त, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, ये मैंने कल बताया था। ये PYQ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, BSF में भी आ सकता है। आपको पता होना चाहिए। शुद्ध संधारित्र का जो औसत शक्ति व्यय होता है, सबसे पहले पावर एवरेज, जो औसत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VI cos फाई। क्या होता है, VI cos फाई। शुद्ध संधारित्र के लिए जो फाई का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। आपको पता होना चाहिए। प्रतिरोध वाले के लिए होता है 0 डिग्री होता है। प्रेरकत्व के लिए भी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। आपको पता होना चाहिए।
शुद्ध संधारित्र के लिए 90 होता है, तो वी आई कोस 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कराओ आंसर 0 ही आता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 0 होता है पावर एवरेज किसके लिए, शुद्ध संधारित्र के लिए, शुद्ध कैपेसिटर के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संगीत सम्मेलन के लिए जो बने होल होते हैं वो दीवारों में आपको बताया था कि ये ध्वनि का अवशोषण करते हैं, जिससे गूंजहीन आवाजें नहीं आती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किसी तार की जो रेसिस्टिविटी जो प्रतिरोधकता होती है, जो रो प्रतिरोधकता को किससे शो किया जाता है, रो से, आपको पता होना चाहिए। रो दो ही चीज़ों पे डिपेंड होती है, किस पे, दो ही चीज़ों पे, उसके पदार्थ पर, किस पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की प्रकृति पर, और किस पे, टेम्परेचर पर, ताप पर, आपको पता होना चाहिए। लंबाई पे डिपेंड नहीं होती है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं होती है, आकृति शेप साइज पे डिपेंड नहीं होती है, ये आपको पता होना चाहिए, किस पे, उसके पदार्थ पर डिपेंड होती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेम्परेचर और पदार्थ पे डिपेंड होती है। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि रो वाला जो प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी वाला जो क्वेश्चन होता है वो हर एग्जाम में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो दूर संचार में जो प्रयुक्त तरंगें होती है वो कौन सी होती है, आपको बताना है। अल्ट्रावायलेट नहीं होती है, आपको बताना है। सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट आती है। कॉस्मिक किरणें नहीं होती है, नन ऑफ दीज नहीं होगा। जो सूक्ष्म तरंगें होती है वो दूर संचार में प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि यह अनेक दूरी तक जा सकती है, आपको पता होना चाहिए क्या होती है, दूर संचार तक जा सकती है। जो इंफ्रारेड होती है, जो अवरक्त किरणें होती है वो किस में होती है, अवरक्त तरंगें वो किस में होती है, रिमोट में होती है, आपको पता होना चाहिए। आज का जो सेशन के जो 25 प्लस क्वेश्चन का जो टास्क था वो अपना कंप्लीट होता है। आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, उससे पहले बता दूं, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, आपके कितने राइट होते हैं क्वेश्चन, कितने रॉन्ग होते हैं, आपको क्वेश्चन कितने आते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको क्वेश्चन कैसे चाहिए प्लान में, आपको ये भी बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए अपडेट पता चलते रहिए। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो ऑनलाइन स्टडी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे भी जुड़ जाइए। यहाँ की जो PDF होती है आंसर शीट के साथ अवेलेबल कराई जाती है। कल मिलते हैं ऐसे नए धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।